Good morning students. Now welcome back in my YouTube channel. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिटरमिनेंट ज्ञात करना मीन्स एक्सरसाइज 4.1। उसके कुछ सम रह गए थे, वहाँ टाइप चेंज हो गई थी और टाइप ये थी माइनर एंड कोफैक्टर कैसे ज्ञात करने। जब कोई मैट्रिक्स दी हुई हो देन हाउ टू फाइंड इट्स माइनर एंड कोफैक्टर। तो पहले इस सवाल में हम डिस्कस करेंगे माइनर निकालना, माइनर के बाद इसी में निकालेंगे कोफैक्टर। कैसे निकालते हैं, जिस तरह से एक मैट्रिक्स है ए, ये A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब माइनर की बात आई तो उसको डिनोट करेंगे M से, M11। M11 क्या होगा? M11 का मतलब ये है कि जो आपके पास ये 2/2 है, इसका थोड़ा सा और भी सिंपल है, 3/3 आएगी तो थोड़ा ध्यान और ज़्यादा देंगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़िए, फर्स्ट रो को हटा दिया, फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, जो बचता है या 7 बचता है वो M11 हो गया। यानी माइनर का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 7 आ गया। नाउ M12 यहाँ क्या परिवर्तन है? फर्स्ट रो छूटेगी, यहाँ 1 क्या है? रो, ये क्या है? कॉलम। फर्स्ट रो को छोड़ा, सेकंड कॉलम छोड़ा, क्या बचता है? 3। नाउ M21 पहली रो कंप्लीट हो गई, पहली रो का कोई लेना देना नहीं। अब 21 का मतलब क्या है कि आप लोग सेकंड रो को हटाइए और फर्स्ट कॉलम को हटाइए। सेकंड रो ये हट रही है, फर्स्ट कॉलम हट रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? -2। M22 यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटा करके जो बचता है वो आ गया। तो ये M11, M12, M21, M22 ये माइनर कहलाए। इसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ A11, इसको A से डिनोट करेंगे। A11 यहाँ क्या लिखेंगे? -1 रेज टू पावर इन दोनों का सम 1 + 1 इंटू M11। बस इतना परिवर्तन है। माइनर जो निकाला, कोफैक्टर निकालते समय A11 लिखा और A11 क्या आएगा? ये आएगा -1 रेज टू पावर सम ऑफ दिस टू मीन्स दिस रो एंड कॉलम, यानी 1 + 1 इंटू M11। तो -1 रेज टू पावर 1 + 1 इज 2 इंटू M11। M11 इज 7, -1 रेज टू पावर 2 इज पॉजिटिव, +1 इंटू 7, दिस इज +7। कोफैक्टर ऑफ A11। नाउ कोफैक्टर ऑफ A12 में क्या आएगा? -1 तो लिखना ही है, रेज टू पावर 1 + 2 इंटू M12 जो हम निकाल चुके हैं, और ये आएगा -1 रेज टू पावर 3 इंटू M12 -1 रेज टू पावर 3। ये ओड पावर है तो नेगेटिव रहेगा, इवन पावर है पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ -1 रेज टू पावर 3 इज ऑड नंबर, देयरफॉर -1 इंटू M12 इज 3 एंड दिस इज इक्वल टू -3। कोफैक्टर आ गया। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A21, सेकेंड रो में आ गए 21, दैट इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2 + 1 इंटू M21 जो हम निकाल चुके हैं माइनर में। यहाँ -1 रेज टू पावर 3 इंटू M21 इज -2, या -2 है ये, एंड -1 रेज टू पावर ओड नंबर 3 ओड है तो ये आएगा माइनस इंटू -2 एंड दैट इज प्लस, दैट इज कोफैक्टर ऑफ A21। नाउ कोफैक्टर
ऑफ A22 माइनस 1 रेज टू पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 माइनस 1 रेज टू पावर 4 इंटू M22 minus 1 raised to power 4, that is even number. This is plus 1 into M22. M22 is 5 and plus 1 into 5 is 5. तो ये हमारे पास कोफैक्टर आए, ये हमारे पास माइनर आए. इसको ये भी लिख सकते थे माइनर ऑफ M11, माइनर ऑफ M12, माइनर ऑफ M21, माइनर ऑफ 22. इस तरह से ये पहले माइनर निकाला, फिर कोफैक्टर निकाला. कोफैक्टर को कोफैक्टर ऑफ A11 भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट कोफैक्टर A11, 12, 21, 22. तो यहाँ केवल हमने डिफरेंस समझना है कि माइनर और कोफैक्टर का डिफरेंस क्या है. माइनर 1 का मतलब है कि पहली रो पहले कॉलम को छोड़ करके जो लिखा. इसी तरह 1 का मतलब है पहली रो सेकंड कॉलम छोड़ दो बाकी बचा वो लिखिए. 2 का मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़िए बाकी जो बचता है वो लिखिए. सिंगल एलिमेंट्स बचते हैं 2/2 में. इसी तरह से कोफैक्टर निकालते समय केवल ये -1 रेज टू पावर 1 निकाल रहे हैं तो 2, 1 2 निकाल रहे हैं तो -1 रेज टू पावर 3, 2 1 निकालते हैं तो -1 रेज टू पावर 2 + 1, 2 2 निकाल रहे हैं तो -1 रेज टू पावर 2 + 2. यदि -1 की पावर इवन आती है तो पॉजिटिव आएगा, ओड आती है तो नेगेटिव आएगा. ये था 2/2 का माइनर और कोफैक्टर निकालना. एक्सरसाइज 4.1 जिसको बोलते हैं एलिमेंट्स की. अब 3/3 हो तो उसको कैसे निकालेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है 3/3. हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है 3/3. ये जो आपको दिखाई दे रहा है गिवन मैट्रिक्स A that is 1 3 0 first column, 1 3 0 second column, 0 5 1 third column, 4 -1 2. ये 3/3 ऑर्डर की है और इसमें हम पहले माइनर निकालेंगे फिर कोफैक्टर निकालेंगे. देयरफॉर M11 इज इक्वल टू, यहाँ आपने फर्स्ट रो छोड़ना है और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है. आगे ये 2/2 मैट्रिक्स बनती है और ये होता है 5 1 -1 2 और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे. इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये क्या आएगा 5 2 × 10 माइनस इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 1 इज -1 एंड दिस इज 10 + 1. वैल्यू ऑफ M11 इज 11. नाउ M12 इसमें क्या होगा, इसमें रो तो पहली छूटेगी लेकिन कॉलम सेकंड छूटेगा और बाकी एक कॉलम ये बचेगा एक कॉलम ये बचेगा और ये आती है 3 0 -1 2 और इसको हल करेंगे तो ये आएगा 3 2 = 6 माइनस इंटू 0 इंटू -1 दैट इज 0 एंड 6 - 0 इज 0. 6 - 0 इज 6. नाउ M13 का मतलब है यहाँ फर्स्ट रो को छोड़ना है और थर्ड कॉलम छूटेगा. क्या बचता है, ये मैं डिटर्मिनेंट बचती है 3 0 5 1. उसका डिटर्मिनेशन निकालेंगे तो ये आएगा 3 1 = 3 -0 × 5 इज 0 एंड 3 - 0 इज 3. ये माइनर आ गया फर्स्ट रो का. अब माइनर ऑफ 2 1 का मतलब फर्स्ट रो को छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट रो अब नहीं छूटेगी. अब हमारे पास सेकंड रो हटेगी इसमें से, ये वाली रो सेकंड वाली रो. सेकंड रो और कॉलम फर्स्ट, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ते हैं तो हमारे पास एलिमेंट बचते हैं 0 1 और दूसरा बचता है 4 2. यहाँ लिखा हमने 4 2. इसका डिटरमिनेंट निकाला 0 × 2 दैट इज 0 -1 × 4 इज 4 एंड 0 - 4 इज -4. इस तरह से M22 इसमें क्या होगा, आप सेकंड रो छोड़िए सेकंड कॉलम छोड़िए, ये वाला कॉलम छूटेगा
तो एलिमेंट्स हमारे पास ये बचेंगे 1 0 एंड 4 2। उसका डिटर्मिनेंट निकाला तो 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2। इसके बाद निकालेंगे M23 का मतलब है सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़िए, और डिटर्मिनेंट के लिए ये बचेगा 1 0 एंड 0 1, 1 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 0, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। नाउ M31 माइनस ऑफ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम थर्ड रो वाली बात है तो फर्स्ट रो और सेकंड रो इनका खेल खत्म। अब हम थर्ड रो में चलेंगे, और थर्ड रो में ये थर्ड रो हटेगी, कॉलम फर्स्ट हटेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये एलिमेंट्स बचेंगे 0 5 एंड 4 माइनस 1, और यहाँ आता है दिस इंटू 0 दैट इज 0 माइनस 4 5 20 इक्वल टू माइनस 20। M32 में थर्ड रो सेकंड कॉलम, रिमेनिंग पार्ट इज 1 3 एंड 4 0 4 माइनस 1 सॉरी, उसको इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस 1 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 13। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो ये वाली रो थर्ड कॉलम 1 3 0 5 1 3 0 5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 5 माइनस 3 इंटू 0 0 दैट इज इक्वल टू 5। ये हमने माइनर निकाला 3/3 का। इसके बाद यदि कोफैक्टर निकालें तो कोफैक्टर यदि निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, इस तरह से मैं बताता हूं कि यहाँ नहीं ये माइनर निकाल के अब कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ A11, ये क्या होगा, -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, तो -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इज 2 इंटू M11 दैट इज 11। ये आ गया -1 रेज टू पावर 2 इज 1 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 11। ये कोफैक्टर आ गया, A11 आ गया। सिमिलरली A12 ये होगा -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, तो -1 रेज टू पावर 3 इंटू M12, -1 रेज टू पावर 3 इज -1 इंटू M12 इज 6 -6। A13 -1 रेज टू पावर 1 प्लस 3 इंटू M13 -1 रेज टू पावर 4 into M13 is 3 and -1 raised to power 4 is even number, that is positive, 1 into 3 equal to 3. Now A21 -1 raised to power 2 plus 1 into M21, और M21 अपने पास आ रहा है -4, तो ये आएगा -1 raised to power 3 into -4, -1 raised to power 3 is -1 into -4, -1 into -4 is equal to +4, -1 into -4 is equal to +4। इस तरह से इसी तरह A21 निकालेंगे तो वो क्या होगा, -1 रेज टू पावर 2 प्लस 1 3 इंटू M21, और -1 रेज टू पावर 3 इज -1 इंटू M21 एंड नहीं A21 तो निकाल चुके, A22 M22, और M22 अपने पास है 2, तो ये आएगा -2। नाउ A23 में -1 रेज टू पावर 2 प्लस 3 इज 5 इंटू M23, -1 रेज टू पावर 5 नेगेटिव आएगा क्योंकि ओड नंबर है, -1 आएगा, और साथ में M23 अपने पास 1 है, तो ये आएगा -1 इंटू 1 इज 1। A31 -1 रेज टू पावर 3 प्लस 1 इज 4 इंटू M31,
तो -1 रेज टू पावर 4 प्लस हो जाएगा +1 क्योंकि इवन है, और M31 अपने पास आ रहा है -20, तो यहाँ आएगा -20। A32 का मतलब -1 रेज टू पावर 3 + 2 इज 5 इंटू M32, और -1 रेज टू पावर 5 ओड है, -1 रहेगा, और साथ में M32 है -13, ये -13 है, तो ये आया +13। नाउ A33 -1 रेज टू पावर 3 + 3 6 इंटू M33, तो -1 रेज टू पावर -1 रेज टू पावर 6 इवन पावर है, प्लस आएगा, और M33 अपने पास 5 है, तो ये 5 × 1, इस तरह से ये 5 आ जाएगा। तो हमने यहाँ इस सवाल में जो एक्सरसाइज का बचा हुआ सवाल था उसमें माइनर और कोफैक्टर निकाले, 2/2 के भी निकाले, 3/3 के भी निकाले। सिंपल सी बात में अच्छे से हल किया है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में अक्सर आ जाया करता है कि हाउ टू फाइंड व्हेन मैट्रिक्स ए इज गिवन देन माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर यहाँ आपने ट्राई के लिए और भी करना है। इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे आपके भिन्न भिन्न राइटर वाली बुक में। आप CBSE का NCERT का बुक ले सकते हैं, एलिमेंट्स ले सकते हैं, मॉडर्न ले सकते हैं, तो उसमें माइनर और कोफैक्टर इस तरह से ज्ञात करने हैं। 2/2 आसान है, 3/3 थोड़ा लेंदी है वो भी आसान, उसमें डिटरमिनेंट हर एलिमेंट्स का निकालना होता है। आगे एक डिटरमिनेंट दे रखा है 3/3 कि इवेलुएट दिस गिवन डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 3/3 दे रखा है 261। ये प्रैक्टिस के लिए ही है, अदरवाइज तो डिटरमिनेंट्स की टाइप हम उस दिन करा चुके थे। -305 एंड थर्ड कॉलम है 5 4 -7। ये रिफ्लेक्शन के कारण आज आपका जो ये स्क्रीन है ये बैक साइड में है मेरी में, क्योंकि इधर रिफ्लेक्शन हो रहा था, सवाल आपको दिखता नहीं। तो यहाँ डिटरमिनेंट निकालेंगे, और डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इस तरह से इसको हल करेंगे। और हल करेंगे तो ये किस तरह से हल होगा, डिटरमिनेशन इसका किस तरह से आएगा, सिंपल सी बात है, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 × पहला एलिमेंट लो, इसके साथ सिंबल जो है वो लेंगे, और पहले एलिमेंट जो एलिमेंट हमने लिया है उसका कॉलम कंप्लीट छूटेगा, उसके सामने वाली रो तो छूटेगी, एलिमेंट्स वाला कॉलम छूटेगा, और बचता क्या है 0 5 4 -7। नेक्स्ट माइनस इंटू -3 +3 आ जाएगा, और जो ये एलिमेंट्स लिया है ये वाला कॉलम छूटेगा, रो तो छूटेगी पहले ही, तो ये वाला कॉलम छूटा तो अपने पास बचता है 6 1 एंड 4 -7। इसके बाद +5 नेक्स्ट एलिमेंट्स, और अब की बार ये कॉलम छूटेगा, रो कंप्लीट वही छूटती जाएगी, और डिटरमिनेंट बचेगा 6 1 0 5। इस तरह से ये होगा। तो इसको हल करेंगे तो किस तरह से हल होगा, 2 × डिटरमिनेंट ऑफ दिस दैट इज 0 -20 +3 × डिटरमिनेंट ऑफ दिस -42 6 7 -42 -4 +5 × 6 5 30 -1 0 0। अब इसको हल कर लेंगे, सिंपल सी बात है, दैट इज 2 × -20 0 -20 इज -20 एंड +3 × दैट इज -46 +5 × 30। इसको हल किया, -22 जा -40 एंड दिस इज -3 6 18 कैरी 1 एंड 3 4 जा 12 138 एंड +35 जा 150 that is -178, this -138 and -40 is -178 and +150, therefore determinant of this part is -28। ये आंसर, ये 3/3 का डिटर्मिनेशन था। ये डिटर्मिनेशन हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे, बट सवाल बीच में है तो हल कर दिया हमने। आगे एक मैट्रिक्स दे रखी है, और वो क्या कहता है कि गिवन मैट्रिक्स ए 3/3 ऑर्डर है, दैट इज x + 1 2 0 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है -1 x + 4 0 -1 x + 4 0,
और थर्ड कॉलम दिया हुआ है 0 0 x 0 0 x। ये कहता है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज वेनिसेस, देयर डिटर्मिनेंट ऑफ a मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज वेनिसेस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ a वेनिसेस दिया हुआ है, तो यहाँ मैं लिखूंगा बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ a इज वेनिसेस, therefore their determinant is equal to 0, their determinant will be 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, उसको 0 के इक्वल रखो और वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या आएगा, दैट इज इम्प्लाइज और therefore x plus 1 2 0 minus 1 x plus 4 0 0 0 x एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्यों होगा 0 के इक्वल, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये डिटर्मिनेंट इसका वेनिसेस है। अब इसको हल करेंगे हम, किस तरह से हल करेंगे, x यहाँ प्लस, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ x प्लस 1 जो एलिमेंट्स है इसके साथ डिटर्मिनेंट क्या आएगा, रो पहली छूटेगी, कॉलम ये छूटेगा, यहाँ आएगा x प्लस 4 0 0 x। इसके बाद माइनस इंटू माइनस 1 दैट इज प्लस 1 और प्लस 1 लिखेंगे तो यहाँ कॉलम हमारा ये छूटेगा, रो पहली छूटनी है 2 0 0 x और प्लस 0 के साथ कॉलम ये छूटेगा और यहाँ ये आ रहा है 2 0 x प्लस 4 एंड 0 और ये सारा 0 की इक्वल है। तो यहाँ ये आता है x प्लस 1 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 0, आगे प्लस 1 के साथ 2 इंटू एक्स 2x माइनस 0 एंड प्लस 0 के साथ तो जो कुछ भी आएगा दैट इज 0 माइनस 0 एंड दिस पार्ट इज 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज वेनिसेस। तो अपने पास केवल एक पार्ट बचता है x प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 2x माइनस 0 इज 2x इंटू 1 एंड प्लस 0 इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर है, x क्यूब नहीं x स्क्वायर है। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये होगा x क्यूब, इसको इससे प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं है, केवल इनको मल्टीप्लाई किया गया है प्लस दिस पार्ट। तो यहाँ ये आ रहा है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0। टेकिंग x इज कॉमन एंड रिमेनिंग पार्ट इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए, यहाँ से x इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू x की 0 आती है और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, इसको हल करेंगे यहाँ ले जा करके, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। टेकिंग फैक्टर इट्स मिडिल टर्म सच ए वे इफ वी एड देन वी फाइंड प्लस 5 and multiply, then we obtained 6x square. Therefore, this can be written as x square plus 3x plus 2x because 3x plus 2x is 5x plus 6 is equal to 0. Taking common, x is common, that is x plus 3 plus 2. This is also x plus 3 equal to 0. And we obtained its two factors are x plus 3 into x plus 2 both are equal to 0. Put separately x plus 3 equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. Therefore, x is equal to minus 3 and x is equal to minus 2. These are the values of x. काफ़ी अच्छा सवाल था। ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, ये दे रखा था कि इसका डिटर्मिनेंट वेनिसेस है, मीन्स डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। हमने डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखा और 0 के इक्वल रख के इसको हल किया तो हमारे पास ये इस तरह से इक्वेशन आई। इस इक्वेशन को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद अपने पास 3 वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 एंड माइनस 3। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल
आगे हल करता हूँ, फिर यहाँ पर ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है 4.1। और ध्यान से सुनिए, जो प्रॉपर्टी ऑन डिटर्मिनेंट्स वाला जो पार्ट है ये CBSE ने डिलीट कर दिया है। मीन्स जो प्रॉपर्टी लगाते थे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, एक्सरसाइज 4.2 वो डिलीटेड एक्सरसाइज है, उसको हम नहीं करेंगे। 4.2 डिलीटेड है, उसको हम नहीं करेंगे। लास्ट सम है, इफ A मैट्रिक्स A इज गिवन, ये 3x3 मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है 1 0 0 एंड 0 1 0, नेक्स्ट है 1 2 4। कहता है कि ये है, देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। कहता है तब ये बात प्रूव कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ये है तो ये प्रूव कीजिए। यहां से पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास आएगा प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ 1 के साथ फर्स्ट रो छूटनी है, कॉलम ये छूटेगा 1 0 2 4 एंड माइनस इंटू 0, 0 के साथ अब कॉलम ये छूटेगा, दैट इज 0 0 2 4, प्लस 1 के साथ ये वाला कॉलम छूटेगा 0 0 1 0। ऐसे इसको हल करेंगे तो ये आता है 1 इंटू, दिस इज 4 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू दिस इज 0 माइनस 0। आप लोग देख रहे हैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0 आएगा। तो यहाँ आता है 4 माइनस 0 4 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 0, ये पार्ट 0 ये 0, अपने पास आता है ये 4। मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 4, दैट इज 108। ये वैल्यू आ गई 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसके बाद इसने पूछा था इसको कि 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट A, तो 3 टाइम्स ऑफ A क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दे रखी है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इस तरह से, और 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 3 0 0 0 3 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12। ये आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ होगा 3 के साथ रो ये छूटेगी, कॉलम ये 3 0 6 12, माइनस 0 के साथ अब कॉलम ये छूटेगा 0 0 6 12, प्लस 3 के साथ कॉलम छूटेगा लास्ट वाला ये वाला, तो ये आएगा 0 0 3 0। यहाँ आप देख रहे हैं 3 इंटू 3 12 जा 36 माइनस 0 इंटू 6 इज 0, एंड दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ 0 इंटू दिस इज 0 एंड दिस इज 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 0। ये पार्ट 0 होना है, ये पार्ट 0 होना है, और ये होना है 3 इंटू 36 माइनस 0 प्लस 0। तो यहाँ 108 आ रहा है। देयरफॉर इसको नाम 1 दिया, इसको नाम 2 दिया इक्वेशन, और दोनों से दोनों साइड प्रूव हो रहा है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट A विच इज प्रूव्ड। तो यहाँ जो एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ 4.2 डिलीटेड एक्सरसाइज है, जो मैट्रिक्स ऑपरेशन वाली वो नहीं आएगी। आगे एक्सरसाइज आती है
एप्लीकेशन ऑन मैट्रिसेस, एप्लीकेशन ऑन डिटर्मिनेंट मीन्स एक्सरसाइज 4.3 वो अगली वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।